मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक रीवा, पन्ना और सतना जिले में भारी बारिश के आसार हैं, जबकि शहडोल, नर्मदापुरम, भोपाल और चंबल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। राजधानी भोपाल समेत ज्यादातर हिस्सों में आने वाले 2 दिन तक मौसम खुला रहने की संभावना है। विदिशा में भारी बारिश और बाढ़ के बाद अब तबाही का मंजर है। कई लोगों के घर, दुकान सब तबाह हो चुके हैं, तो कई किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। आसमान से इस बार बारिश नहीं, आफत बरसी है और आफत ने ऐसा विकराल रूप लिया है कि उफनती बेतवा से विदिशा में बवंडर आ गया। अब बाढ़ से बर्बाद हुए लोगों को सरकार से राहत की उम्मीद है। भारी बारिश में जो विदिशा में बाढ़ आई थी, बाढ़ का पानी तो भले अब उतर गया, लेकिन कई लोगों के घर, दुकान, मकान सब कुछ तबाह कर गया। मेरे साथ यहाँ माता मौजूद है जिनका घर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अम्मा बाहर बैठे हो, घर पूरा खत्म हो गया? हाँ, पूरा खत्म होगा भैया। कछु कपड़ा तक नहीं बचे पैर में, सब कुछ बह गया, सब कछु बहेगा। अब क्या व्यवस्था है? अब कछु व्यवस्था नहीं है। अब कोई ऐसा रोटी मांग के खा लेते हैं बस। तो अभी प्रशासन की तरफ से कोई आया? अब तो कोई नहीं आया। 2 जने कोई आए थे, लिख के ले गए, कपा तो का लिख के अभी खाने पीने की क्या व्यवस्था है? अब कछु नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। तरह से उनके पूरे घर में बर्बादी का आलम है। ये मंजर दिखा रहा हूँ किस तरह ये बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। इनकी पूरी जीवन भर की पूंजी एक ही बारिश में सब कुछ ले गया। पूरा घर, पूरा सब कुछ पूरी तरीके से चौपट हो गई। शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद जो सर्वे टीम आएगी, जो सर्वे करेगी, उसके बाद ही पता पड़ेगा कि अब इनको क्या मुआवजा मिल सकता है। फिलहाल हालत बहुत खराब है और मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। सर्वे टीम चारों तरफ सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन कब यहाँ पर आएंगे ये देखना होगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ दीपेश, जी मीडिया, विदिशा। भिंड में चंबल नदी के बेकाबू होने से नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ से हालात खराब हैं। 25 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। देवालय के लोग टापू बने इलाके में अभी भी फंसे हुए हैं। गांव की ऊंचाई पर होने के बावजूद भी लोगों के घरों में पानी भर चुका है। लोगों ने घरों की छतों पर डेरा डाल लिया है। जरूरत की चीजों समेत लोग मवेशियों को बचाने में लगे हुए हैं, जबकि प्रशासन ने सभी से बाहर जाने की अपील की है। खेतों में 30 से 40 फीट तक पानी भर चुका है। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बाढ़ पीड़ितों को किसी ऊंचे स्थान पर विस्थापित किया जाए या कोई ऊंची सड़क बनाई जाए जिससे आवागमन में परेशानी ना हो। आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी रौद्र रूप दिखा रही है। चंबल नदी की बाढ़ की चपेट में कई गांव आ गए। चंबल नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि पहले के मुकाबले पानी 1 मीटर नीचे जरूर उतरा है, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। मुरैना में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने का काम सेना ने संभाला है। सेना के हेलीकॉप्टर ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री वितरित की। जनपद पंचायत मुरैना के जखोना और मौखेड़ा इलाके में सेना ने राहत सामग्री बांटी। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने कई बाढ़ प्रभावित गांव में लोगों को रेस्क्यू किया। मुरैना में चंबल नदी में आई बाढ़ के बाद कई गांव के ग्रामीण राहत कैंप में रह रहे हैं। इन सभी के लिए खाने पीने से लेकर जरूरी चीजों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब बीमारियों से बचाव के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं। बीलपुर गांव में बने राहत कैंप में जी मीडिया की टीम पहुंची। मुरैना में बाढ़ के हालातों से निपटने जिस तरीके से प्रशासन तैयारी कर रहा है, जी मीडिया भी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। यहाँ हमने देखा राहत कैंप बनाया गया है भीलपुर कुथियाना गांव में। यहाँ पर दवाइयों की बाकायदा व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से बाढ़ के हालात बने हैं उसमें लोगों को परेशानियां ना हो, लोगों को बीमारी हो, उनके लिए दवाइयाँ दी जा रही हैं। बाढ़ के बाद जो हालात बनते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, तमाम तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, उनके बचाव के लिए भी स्वास्थ्य महकमा यहाँ मुस्तैद है। स्वास्थ्य महकमे ने बाकायदा दवाइयों की व्यवस्था यहाँ की है। वो लगातार यहाँ तैयार हैं। कैंप में उनकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। किस तरीके से वो दवाइयाँ बांटना जानते हैं? क्या दवाइयाँ बांट रहे हैं आप? क्या हम यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों के लिए जो भी बाढ़ के बाद परेशानी आती हैं, दवाइयाँ, रोग होते हैं, जैसे उल्टी है, दस्त है, बुखार है, जो उनकी मेडिसिन शासन द्वारा दी जा रही है। यहाँ पे कैंप लगाया गया है, तो वो उनके द्वारा जो मेडिसिन है वो दी जा रही है। स्वास्थ्य महकमा यहाँ पर बाकायदा दवाइयाँ वितरित करने के लिए तैयार है, बैठा है। यहाँ लोगों से, स्थानीय लोगों से जानते हैं कि क्या यहाँ व्यवस्थाएं उनको की जा रही हैं। दादा, क्या व्यवस्था है आपको यहाँ? खाना पीना मिल रहा है? खूब मिल रहा है। कैसी हालात है यहाँ तुम्हारे? हालत तो ठीक है। बात तो आपके मवेशी, आपके बच्चे मवेशी नहीं है।
मवेशी यही है आपके? मवेशी का भूखे मर रहे हैं। आपकी क्या स्थिति है? मवेशी के लिए कुछ खाना पीना नहीं है, यहाँ पर कोई चारा नहीं है, भूसा नहीं है, और हमारे गांव से कोई रोड की व्यवस्था नहीं है। वहाँ से लाने आने की बहुत दिक्कत आती है, चंबल चढ़ जाती है, तो कोई रास्ता नहीं है हमारे यहाँ। अनाज वहीं पर डूब गया सारा। दादा यहाँ रास्ते नहीं है, अनाज डूब गया, क्या स्थिति है आपके गाँव में? अरे बहुत खराब है, रास्ता ही नहीं है। क्या बाद में उठा लेना। कल परों से जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ हालात लोगों के काफ़ी ख़राब हैं, लोग परेशान हैं, मवेशियों के लिए चारा नहीं है, लंबे समय से इस चीज़ से पीड़ित हैं। कई सालों से इस तरीके से बाढ़ आती है, बाढ़ के हालातों में उनको बाहर ऊपर स्थान पर जाना पड़ता है, फिर बाढ़ जाने का इंतजार करना पड़ता है। अब देखना होगा हालात कब सुधरते हैं और कब ये अपने घरों तक वापस पहुँचते हैं। करतार सिंह राजपूत, जी मीडिया, मुरैना। आगे बढ़ते, रीवा में बारिश के चलते लोगों को परेशानियां हो रही हैं। सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में बारिश के चलते आवागमन बंद हो गया। मझीगवा पटकन ग्राम पंचायत में पुलिया के ऊपर से पानी निकल रहा है। गांव के युवक को जहरीले कीड़े ने काट लिया था, जिसे खाट पर लेटाकर अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि रोड न होने से बारिश के दिनों में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि जांच के लिए संबंधित एसडीएम तहसीलदार को निर्देश दिए गए हैं। ये वीडियो बहुत सही नहीं है या कुछ इसमें तथ्य हैं, लेकिन यदि हाँ ये बात सही है कि इस समय पानी तेज गिर रहा है, वर्षा की स्थितियाँ हैं, काफ़ी जगहों संपर्क कटा हुआ है, लोगों को कुछ असुविधा जरूर हो रही है, लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल जो भी बेहतर व्यवस्थाएँ कर सकते हैं वो कर लें, और यदि इन सब परिस्थितियों के लिए कोई व्यक्ति दोषी तो उसके खिलाफ भी हमारी टीम सजग है। श्योपुर में बाढ़ पीड़ितों से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात कर हाल जाना। इस दौरान सिंधिया ने लोगों से कहा कि दुख की इस घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार लोगों के साथ है। पीड़ित लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। घर से लेकर फसल तक का सर्वे होगा और लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री के साथ मंत्री तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मंत्रियों के साथ हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी किया। दरअसल बारिश और कोटा बैराज से पानी निकासी के बाद चंबल और पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे 39 से ज्यादा गांव में बाढ़ के हालात बन गए हैं। व्यक्ति हो, चाहे किसान हो, चाहे आम इंसान हो, नाम समेत उनकी सूची चिपकाया जाए, ताकि तहसीलदार और पटवारी और रेवेन्यू आरआई के द्वारा सीधे सीधे उनके खाते और हाथ में वो राशि पहुंचाया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल प्रशासनिक आमला नहीं, लेकिन गोविंद राजपूत जी से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे तहसीलदार हो, पटवारी हो, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो, आज ही आदेश हो जाने चाहिए जल्द से जल्द की समीक्षा की शुरुआत आज से होकर जल्द से जल्द वो राशि मेरे नागरिकों के खाते और हाथ में पहुंचाया जाना चाहिए प्रशासन के द्वारा। एमपी में बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। दमोह में बाढ़ के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने बटियागढ़ और हटा ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने के प्रशासन को निर्देश दिए। प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उधर मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। यहाँ पर तालाब फूटने के कारण खेती का और मकानों का नुकसान हुआ। आज का पूरा प्रवास सीओ जिला पंचायत और हम जनप्रतिनिधियों के साथ उन्हीं गाँव का है। कोशिश ये है कि जिनका फसल डूब में आई है, उनका नुकसान हुआ है, उनको बेहतर सहयोग हो सके, और दूसरा जिनके मकानों की क्षति हुई है उस आधार पर उनको भी मदद मिल सके। मंडला में नैनपुर तहसील के थावर पुल पर मरम्मत का काम शुरू हो गया है। बारिश के दिनों में पुल क्षतिग्रस्त होने की वजह से इस रूट पर आवाजाही बंद हो गई थी। पिछले दिनों जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता के साथ पुल क्षतिग्रस्त होने की वजह से स्थानीय लोगों को होने वाली परेशानी को दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने मामले में संज्ञान लिया और पुल के मरम्मत का काम शुरू हो पाया। पुल क्षतिग्रस्त होने की वजह से मंडला से सिवनी और नागपुर के बीच आवाजाही बंद हो गई थी। काम शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने जी मीडिया का धन्यवाद दिया है। इस खबर का असर यह हुआ कि तत्काल कलेक्टर मंडला श्रीमती हर्षिका सिंह के द्वारा इस बात की संज्ञान में लेते हुए एजेंसी से बात करके निर्माण कार्य को प्रारंभ कराया है और लोगों का आना जाना इस पुल से हो गया है। आप अभी देख रहे हैं कि निर्माण कार्य प्रारंभ है और लोगों का आना जाना भी चालू है।
इस स्थिति में को देखते हुए जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ।